बच्चे ने लिख के डाउट पूछा तो उसका जवाब देना मेरा काम है। देखे भाई क्या पूछना चाह रहा है। अनिक दे, गुड आफ्टरनून सजल अग्रवाल, आप बेटा कहाँ बैठ के लेक्चर देख रहे हो ये मुझे नहीं मालूम। ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग टू यू। नहीं, इट वंस हैपेंड एक्चुअली। मेरे दोस्त से मेरी जूम कॉल चल रही थी उनकी फैमिली से, तो उनकी रात की 8 बज रही थी, मेरी सुबह की, उनकी सुबह की 8 थी, मेरी रात की 8 थी। राइट, काफी कंट्रास्टिंग कॉल थी हमारी। तो Vx gets represented change of Vy, सब क्या है भाई, डाउट कहाँ है सर? इस पूरे मोशन में कोई मतलब क्यों आप t1 इक्वल टू 2.1 सेकेंड को यूज किया? क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो मोशन मस्ट एंड एट 2.1 सेकेंड। क्या नाम है? अनिक दे, वाह भाई, ये यहाँ लैंड करेगा ना, यहाँ लैंड करेगा बेटे तो 2.1 सेकेंड में मोशन एंड करेगा। आप इस बात से डिनाई कर रहे हैं क्या? ये बताइए, आपके हिसाब से 2.1 सेकेंड से कम या पहले मोशन खत्म हो रहा है क्या? नहीं साहब, इसलिए यूज किया बेटे। और कोई डाउट बच्चे? नहीं, थैंक यू बेटा। इस तरह से डाउट पूछेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। काजल मिश्रा जी, वो जो ग्रुप है बेटा उसमें सर डाल देंगे कि कब शीट के डाउट्स वो ले लेंगे, फिर भी डाउट रह जाएंगे तो मैं ले लूँ, ठीक है? आज तो बेटा मैं पढ़ा। चलिए जी, मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, तो हियर वी गो। प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट पार्ट है, एक दो सवाल, एक दो थ्योरी के पार्ट करा के फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? सो वी आर कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट क्लास का बिल्कुल लास्ट क्लास अभी खत्म, ओके? तो ये हमने हॉरिजॉन्टल के अलोंग x लिया, वर्टिकल के अलोंग y लिया, ये हमने u बिलोंग्स p से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, राइट? तो ये अपन ने बहुत बार लिखा हुआ है, तो आप अलाउ करें तो मैं सीधे x इज इक्वल टू u cos थीटा t लिख दूं। आप अलाउ करें तो सीधे y इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2 लिख दूं। यही होंगे x और y कोऑर्डिनेट के वेरिएशन, कई बार कर चुके। तो यदि हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए तो हम t को x बाय u cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे और इस बगल वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो दिस इज u sin थीटा इंटू x बाय u cos थीटा माइनस g बाय 2 x स्क्वायर बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। So this becomes y is equal to x tan theta minus gx square by 2u square sec square theta. This is how we can write it. लिख लें? कोई चीज समझ में नहीं आया तो लिखने के बाद पूछिए, फिर इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको लिखा देता हूँ।
11th kinematics. Okay. Good doubts? नहीं? चलिए. Let's start writing many important points. First, this equation is written taking point of projection as origin. ये इक्वेशन लिखते हुए हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लिया है. ठीक है, पहला बार ये इक्वेशन हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन लेके लिखा है. सेकंड पॉइंट, horizontal is taken as x and vertically upward is taken as positive y. Horizontal is x and vertically upward is positive y. तीसरा पॉइंट, this is equation of a parabola facing downwards. ये जो नीचे की तरफ मुंह वाला पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन है. अब तक आपको मैथ्स में सिखा दिया होगा कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आता है तो वो नीचे की तरफ मुंह वाला पैराबोला होता है. नहीं सिखाया तो सिखा देंगे. ओके, तो एक पैराबोला नीचे की तरफ मुंह वाला होता है, एक ऊपर की तरफ मुंह वाला होता है, तो ये फेसिंग डाउनवर्ड्स वाला पैराबोला होगा. ओके, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स. चौथा पॉइंट, this is quadratic in x. This equation is quadratic in x. This equation is quadratic in x. Okay. Quadratic in x मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी? Quadratic in x का मतलब x की कितनी वैल्यूज आएंगी? Okay. So I'm sorry to say, unfortunately आप सबके आंसर गलत है. Alright, correct answer is maximum 2, not 2. 2 is wrong. Sorry. Right? मैथ्स में सीख लीजिएगा, बता देंगे. क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स नहीं आते, मैक्सिमम 2 आ सकते हैं. Alright? हमारे मैथ्स के टीचर तो ऐसे ही बोलते थे. आपके भी मैथ्स के टीचर ने यही बोला होगा. राइट, बट आप ध्यान नहीं देते हैं. राइट, टीचर बारिश की तरह होते हैं, स्टूडेंट जमीन की तरह. बारिश कितनी अच्छी हो जाए, जमीन बंजर है तो कुछ नहीं होता. राइट, तो अपनी जमीन को थोड़ा फर्टाइल करिए ताकि टीचर की बारिश का आप यूज कर सके और कुछ बढ़िया चीजें उग सके. क्या, तो ये कैसे हो रहा है? यदि आपने y की tan थीटा की u की फिक्स वैल्यूज डाल दी तो x एक में वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन गई, और इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स मैक्सिमम आ सकते हैं. मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लेट्स टेक अ सिनेरियो लाइक दिस. ऑलराइट, कि ये बुर्ज अल अरब, भगवान जाने जो भी है वो है, कुछ भी है, मतलब बहुत ऊंची बिल्डिंग है बेसिकली. बहुत ऊंची को बिल्डिंग है और इस पे एक बंदा बैठा हुआ. और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं. ऑलराइट, और मैंने आपको वो जो
होली पे ऐसे छोटे बच्चों के लिए पिचकारी नहीं आ जाती ऐसी, वो मैंने आपको पकड़ा दी। ये आपका प्रोजेक्टाइल है, पैराबोला, राइट। अब मैं आपकी इक्वेशन के अंदर जे बड़ा सा वायर डाल दूं 500 मीटर, तो आपकी ये जो पैराबोला की इक्वेशन बढ़ेगी उस छोटी सी सड़ी सी पिचकारी के लिए, उसमें ये वायर डालने पर कोई रियल एक्स नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं मैक्सिमम दो रूट्स। ऐसा नहीं है कि हमेशा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वाई दो वैल्यू ऑफ एक्स आएंगी, आ सकती है जाते हुए आते हुए, परंतु मान लीजिए आपने वाई इतना उल जरूर डाल दिया जहां पे आपका प्रोजेक्टाइल का पाथ ही नहीं बनता, जाते ही नहीं है, तो नहीं आएगी। बस इतनी सी बात। इस पे कई लोग मुंह बना रहे हैं, क्या बात समझ में नहीं आई भाई? कोई बिल्डिंग की छत पे बैठा हो तुम उसके साथ कैसे होली खेलोगे? इतनी सी पिचकारी दे दो तुमको मैं, तो क्यों नहीं खेल पा रहे? सिर्फ इमेजिनेशन में खेल पा रहे हो ना। हाँ बेटा, क्वाड्रेटिक में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रियल रूट नहीं आता। आप पढ़िएगा, मैथ्स में सिखाएंगे, मैक्सिमम दो का मतलब मिनिमम एक भी नहीं था, राइट? और कोई डाउट? तो इमेजिनेशन में होली खेल सकते हैं, रियल में नहीं खेल सकते, राइट? सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। चौथा पॉइंट था, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। तीसरे पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है मिस्टर सानू? आपको मैथ्स में क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़ा चुके हैं क्या? ओके मिस्टर सानू, आपने मैथ्स में नहीं पढ़ा क्वाड्रेटिक का ग्राफ? बेटा एक बार पढ़ लीजिए मैथ्स में क्वाड्रेटिक का ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड्स। लिख नहीं पाए तो बेटा फिर आप टाइम नोट कर लीजिए, दोबारा लिख लीजिए, वीडियो है आपके पास अवेलेबल, यू कैन राइट इट, ठीक है? चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, वीडियो दोबारा देख के लिख लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कुछ छोड़ लिया। बिजी इंसान थोड़ी हो, कहीं आना जाना भी नहीं आजकल तो। पांचवा, this equation is quadratic in tan theta. This equation is quadratic in tan theta. tan theta में भी quadratic दिख रही है क्या किसी को? मुझे तो नहीं दिख रही, आप में से किसी को दिख रही है? यार ये चैट ही नहीं होता। कैसे आएगी भाई tan theta में quadratic? नहीं दिख रही है, कुछ लोगों को सच में नहीं दिख रही, so bad। ओके, जिनको नहीं दिख रही है, भगवान ने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा, आईआईटी से भी अच्छा। नहीं नहीं, मैं नेगेटिव बात नहीं करता, तो कह रहा हूँ और अच्छा सोचा, राइट? कुछ और बड़ी प्लानिंग होगी आपकी। जैसे जो लोग ब्लैक होल वगैरह की बातें करते हैं, मैं तो उनसे कभी कहता ही नहीं कि उनको फिजिक्स नहीं आती। मैं तो कहता भाई साहब आपकी फिजिक्स ऑल इंडिया रैंक 1 से अच्छी है, आपकी रैंक 1 से अच्छी है, नेगेटिव काम नहीं, राइट? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो tan थीटा में भी क्वाड्रेटिक है, उसका क्या मतलब है? एक बच्चा है, वो हर फॉर्मूले पूछता है, सर आई हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। अब मैं लाइव क्लास में नहीं हूँ, एज इन डायरेक्ट सामने नहीं हूँ, नहीं तो मैं उससे पूछता कई सारे सवाल जिनके जवाब वो देता। ऑलराइट, है भाई वरदराज, मैं तेरे से कुछ सवाल पूछूं, उनके जवाब देगा? हाँ बोल।
से देगा सच सच। एक बात ओके, अनुष्का शर्मा के पति का नाम जल्दी। वेरी गुड। प्रियंका चोपड़ा के पति का नाम। कम ऑन, अच्छा नहीं पता, चल कोई बात नहीं। ऑलराइट, और किसकी शादी हो गई? दीपिका के पति का नाम, दीपिका पादुकोण के पति का नाम। भरत को दे दीजिए प्लीज, अभी मैं समझाऊंगा। वेरी, देख जो जो चीजें तेरी औकात के बाहर की उन सबके बारे में तुझे पता है, जो तेरे किसी काम की नहीं, और जो तेरे काम की चीजें उसके लिए तू मुझसे पूछता है सर फॉर्मूले याद करूं कि नहीं। तो बेटा इस दिमाग से भी वो सब चीजें निकाल दो। तेरे क्या करना, दीपिका पादुकोण का पति कौन है? तो ये फॉर्मूला याद कर ले, उस इंफॉर्मेशन को निकाल, उसकी जगह फॉर्मूला डाल। बार बार मुझसे पूछेगा फॉर्मूला याद करूं कि नहीं। भाई तेरी मर्जी है यार, करना है कर, नहीं करना मत कर। अरे तो भाई तू मेरा फैन है तो मतलब तू जो चाहे करे, मतलब मैं चलेगा। तू जब भी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तू मुझसे यही पूछता है सर ये फॉर्मूला मैं याद करूं कि नहीं। अब यार जरूरत पड़ेगी तो कर लियो बेटा याद, इसमें मतलब मैं क्या बोलूं। तुझे इतनी सारी फालतू चीजें भी तो याद है, काम की चीजें याद कर ले तो चाहे। अनुष्का शर्मा के पति के नाम पे वरदराज तो कभी नहीं आना, एग्रीड। फिर भी तुझे अनुष्का शर्मा के पति का नाम याद कर रखा है ना तूने, क्यों भाई? जो बेकार बातें वो तू याद कर ले। कोई भी कमेंट नहीं करेगा। भरत कैसी बात, याद नहीं हुआ? क्या याद नहीं हुआ? हाँ बस थोड़ी सी देर में शुरू हो जाए। नाउ 10 थीटा में क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं हम लोग। स्मार्ट बनते हैं साहब, देखो मेरे को ना फॉर्मूले याद नहीं होते। इंटरेस्ट की बात है बेटा, फिजिक्स में इंटरेस्ट होगा तो याद हो जाएगा। तेरे को अनुष्का शर्मा में इंटरेस्ट है, तेरे को पति का नाम याद हो गया। इंटरेस्ट लिया फिजिक्स में, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, फिजिक्स में पूछने नहीं पड़ेगा। तो भाई अपन ने ये एक थीटा पे फायर किया, फिर ये अपन ने दूसरे थीटा पे फायर किया। तो इट इज पॉसिबल, पॉसिबल की बात है कि ये दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पे पहुंच जाए। इट इज पॉसिबल, बात से पॉसिबिलिटी की कर, इट इज पॉसिबल। क्योंकि जब बोले tan थीटा में क्वाड्रेटिक है तो हमने x y u सब फिक्स कर दिया, सिर्फ tan थीटा में। मतलब एक पॉइंट को हिट कर सकते हैं दो अलग अलग थीटा, राइट। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि जो धनुर्धारी अर्जुन थे महाभारत वाले, राइट, वो कई सारे बाण चलाते थे, और राइट, और सारे के सारे बाण एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पे स्ट्राइक करते थे। उससे क्या होता है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है। मान लो कोई चीज को तोड़ना है, एक बाण फिर दूसरा बाण, तो इम्पैक्ट कम। उसी जगह पे एक साथ कई सारे बाण गिरेंगे तो वो चीज टूट जाएगी, जैसे दूसरा कवच वच तोड़ना है, ऐसा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ रहा हूँ, राइट। और इसी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो
स्वीडिश कंपनी बोफोर्स, वो भी ऐसी तोप बनाती जो एक के बाद एक गोले फायर करेगी, जो सारे के सारे एक ही समय पर एक जगह। मेरा पॉइंट है कि इनमें से कौन से गोले को पहले फायर करना चाहिए, थीटा 2 को कि थीटा 1, कि एक साथ लैंड करें? पहले किसको फायर करना चाहिए? The correct answer is theta 2. Logic? Logic? Why 2? एक लाइन में मत लिखिएगा, एक सेंटेंस में मत लिखिएगा। अरे मैंने गलत आंसर इस चित्र के सही दिया। सेम वेलोसिटी से फायर कर रहे हैं, एक मिनट मैं लॉजिक दे दूं। ऑलराइट, मैं खुद गड़बड़ लॉजिक तो नहीं दे दिया। ओके, ऑलराइट, u cos theta 1 बड़ा होगा, राइट, सही है। u cos theta 1 would be greater than u cos theta 2. Agreed or not? Everybody agrees with this? x में दोनों को डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है, तो टाइम किसको कम लगेगा? 1 को कम लगेगा 2 से, तो 2 को पहले फायर करेंगे, फिर 1 को फायर करेंगे, ताकि जब तक वो जो एक्स्ट्रा टाइम 2 के पास था उतनी देर में 1 वाला पहुंच जाए। ऑलराइट, चलिए जी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज कर लेते हैं। पहला यूज तो अपन अपने ही पिछले वाले सवाल में कर सकते हैं, इसका बहुत बढ़िया यूज ये लिखा हुआ। अब आगे आप सोचिए कि जिसका टाइम ज्यादा अवेलेबल है उसको बाद में फायर करना चाहिए कि पहले, जिनको भी समझ में नहीं आया। T2 is greater than T1 लिखा हुआ है, आगे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा। आईटी की तैयारी कर रहे हैं बेटा अपन, है ना? ये वाला सवाल याद है आपको? होना ही चाहिए यार, कैसे भूल जाएंगे। इसको भी हम लोग इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से सॉल्व कर सकते हैं, बस इतना सा समझना पड़ेगा कि जो घटना हुई थी टक्कर की, उसने चूंकि सिर्फ एक्स कंपोनेंट को पलटा था, तो जितना जैसा पाथ ये आगे ट्रेवल करता, ठीक वैसा पाथ ये पीछे ट्रेवल करेगा। बिल्कुल ट्रेजेक्टरी आगे की बजाय पीछे हो जाएगी, मतलब दीवार से जितना आगे ये इधर गिरेगा, ऑलराइट, ये तो शायद हमको 5 दे रखा था, ऑलराइट, दीवार से जितना आगे ये गिरेगा उतना ही पीछे भी गिरेगा। ये आर्ग्यूमेंट समझ में आता है क्या सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? वरदराज, आपको डाउट है तो यस ना लिख के डाउट लिख दे। चलिए बात, सबको यदि ये बात समझ में आती है तो अपनी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी, जो वरद यार राज कभी याद नहीं करेंगे, ऑलराइट, इसमें यदि हम डालें तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वाज ओरिजिन, तो जब ये लैंड करेगा तब y कितना होगा? -1.05। x हम लोग यहां से नाप रहे हैं अपना,
x 1045 degree is 1 minus g which is 10 by 2 into u square is equal to 100 into 2 क्योंकि रूट 10 रूट 2 था. x स्क्वायर हमारे पास नहीं है. sec स्क्वायर थीटा cos थीटा आता है 1 by रूट 2, तो sec थीटा हो जाएगा रूट 2 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2. ये जितना काट पीट सकते हैं काट पीट दिया और इसको ढंग से लिख दिया तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0. ये तो बहुत क्लियर कट दिख जाता है. x इज इक्वल टू 2.1 मीटर पॉजिटिव वाला रूट आ जाएगा. 2.1 कैसे लिख दिया यार, 21 मीटर आ जाएगा. अब सॉल्यूशन है उससे. यदि यहाँ से 21 मीटर दूर गिरता तो दीवार से जो है 16 मीटर पीछे गिरेगा. कुछ पूछेंगे 16 कैसे आ गया. पिछली क्लास में ये भी सवाल पूछा मुझसे लोगों ने, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके देखो. राइट, तो 16 मीटर आगे गिरता तो 16 मीटर पीछे गिर जाएगा. और इस बंदे से और पीछे देखेंगे तो 11 मीटर हो जाएगा. Hence answer is 11 meter. दुबे जी पहले आप सॉल्यूशन लिख लें प्लीज. चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एंड देन वी विल स्टार्ट रिलेटिव मोशन. ठीक है, कोई डाउट है? डेटा पिछली क्लास से देख लीजिए. दूसरे रूट का मतलब इसके पीछे, लड़के से पीछे का कोई मतलब नहीं है क्योंकि गेंद फेंकने के बाद की कहानी. बेटा क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करी होगी, ये तो बेटा बहुत मुश्किल काम है अनीश कुमार सिंह जी, है ना. वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस फैक्टराइजेशन. इसके लिए क्या 8th क्लास की मैथ्स चाहिए होती है एंड विच इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन लाइफ इज मास्टरिंग फैक्टराइजेशन ऑफ 8th क्लास मैथ. जिसने कर ली ना सीधे फर्स्ट रैंक आई उसकी. चलिए जी आगे. ओए राहुल, नॉट पॉसिबल का क्या मतलब है? मैंने फर्स्ट रैंक कौन से एग्जाम में बोली है पता चल? है मैंने आईटी का एग्जाम बोला क्या? उसको पकड़ के अपन ने फिर एलकेजी में बिठा दिया तो एलकेजी के मैथ्स में फर्स्ट रैंक आया. पूरी तो बात सुनना करना यार. मैंने तो बोला ही नहीं आईटी के एग्जाम में फर्स्ट रैंक आई. बोला फर्स्ट रैंक आई थी. दोबारा सुन लेना चाहे आईआईटी वर्ल्ड नहीं बोला, फर्स्ट रैंक. और चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा सेटअप अजीब सा हो रहा है, मतलब सीधा नहीं चल रहा है. कोई सहारा ले लेंगे लाइन के टूल का. ओके, ये लेट्स से एक बिल्डिंग है, इसमें आग लग रही है. राइट, और यहाँ पर हमारे पास में एक फायर होज है
10 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड से फेंक पा रहा है पानी, राइट। होस को सुरक्षा कारणों से बिल्डिंग से कम 5 मीटर के डिस्टेंस पे रहना जरूरी, राइट। तो जरा बताइए कि मैक्सिमम कितनी हाइट तक आग बुझाई जा सकती है? मैक्सिमम कितनी हाइट तक आग बुझाई जा सकती है? प्लीज स्टार्ट। Okay, anybody ready with answers? चलिए थोड़ा और वेट कर लेते हैं। नो हरी। Okay, here we go. एक बच्चे ने सही सॉल्यूशन मेरे को पोस्ट भी कर दिया, दैट्स गुड। हाँ जी, और कोई बच्चा, कोई आंसर? ओके, सबसे फनी आंसर पे बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये होता फॉर्मूला सोचने का परिणाम। ये बच्चे ने उठाया फॉर्मूला कि h का फॉर्मूला क्या होता है। इसने कहा भाई h का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अच्छा, h को मैक्स करना है, ठीक है जी। तो साइन थीटा को 1 कर देते हैं। साइन थीटा को 1 कर दिया तो u का वैल्यू हो गया 10 का स्क्वायर 100 बाय 2 इंटू 10, आंसर आ गया 5। तो भाई जब तूने साइन थीटा को 1 किया
हीरो। तो तूने थीटा कर दिया 90 डिग्री, मतलब वहां आग लग रही, तुम हमारा हमारा खेल रहे हो। वहां लोग अंदर से भी बाहर से तो जल ही रहे, तुम उनको जलाओ और बेटा तुम तो जलो, हम तो हमारा खेल रहे। जो 5 मीटर आंसर दिए, थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी इंसानियत है नहीं। वहां लोग मर रहे हैं और तुम फवारे से खेल रहे हो, ये तुम्हारा आंसर है। ऑलराइट, मिस्टेक समझ में आई 5 मीटर वालों की। 2.5 मीटर की बात करते हैं, उसमें क्या होगा? 2.5 मीटर के केस में लफड़ा क्या है? 2.5 मीटर वालों ने क्या किया है? उन्होंने, ये पता नहीं कितना समझ में आएगा, तो हो सकता है आज समझ में ना आए 2.5 मीटर वालों को उनकी मिस्टेक, राइट, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो वर्ड्स हैं, एक वर्ड भी इधर से उधर मिस हो जाएगा, और मेरे भी बोलने में थोड़ी सी कुछ नीचे हो गई, तो शायद समझ में ना आए कि हमने लॉन्च किया। अब अपन ने ये सोचा कि प्रोजेक्टाइल जब खुद अपनी मैक्सिमम हाइट पे, तब इसको हिट करें। क्या सोचा कि प्रोजेक्टाइल जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे, प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे कब होता है? यही भाई 2.5 मीटर वालों का लॉजिक, 2.5 मीटर वालों का लॉजिक। प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे कब होगा? जब वो अपने पैराबोला के ठीक बीच में होगा। तब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, ऐसा कुछ लॉजिक लगा दिया आपने, या सीधे 45 डिग्री रख दिया, सारे संकट खत्म। ऑलराइट, 2.5 मीटर वालों से बात कर रहा हूं मैं, क्या मैं आपके आइडिया को एड्रेस कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं बच्चों? कई बच्चों ने 2.5 लिखा था, इसलिए पूछ रहा हूं बच्चों, कोशिश आपका डाउट दूर करने की है। सही सॉल्यूशन बताना बहुत आसान काम है, जो आपने गलत सोचा वो सिखाना थोड़ा टेढ़ा काम। ओके, तो बेटा ये सोच के फिर आपने इस दूरी को कर दिया रेंज बाय 2, तो आपने लिख दिया रेंज बाय 2 इज 5, फिर रेंज कर दिया 10, और 10 रेंज के लिए आपने फिर से सॉल्व करके रेंज का फॉर्मूला 10 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी किया, सॉल्व किया, थीटा 45 और 45 डिग्री को उठा के इसमें पुट कर दिया। ये अपरेंटली ठीक लगता है, इसमें गड़बड़ नहीं लगती, बट इसमें गड़बड़ ये है कि आपने जैसे ही ये डिसाइड किया कि प्रोजेक्टाइल खुद की ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट पे होना चाहिए, वहां गलती हो गई। क्यों गलत हो गया वहां पे? बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रोजेक्टाइल भले ही अपनी ट्रेजेक्टरी की मैक्सिमम हाइट पे ना हो, लेकिन फॉर दिस एक्स उसका वाई मैक्सिमम हो जाए। मुद्दे की बात बेसिकली देखो यही है कि जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, उसमें हमें y को मैक्सिमाइज करना है फॉर x इज इक्वल टू 5। जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, इस इक्वेशन में ये मैंने x की जगह पर गड़बड़ कर दिया, एक मिनट इसको सही लिख दूं मैं। x इज 5 गिवन है सवाल में, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये लिखा मैंने। तो मेरा क्या कहना है कि I want y max
तो ये इक्वेशन को यदि अपन थोड़ा बहुत संभाल के लिखें तो ये बन जाती है 4y is equal to 20 tan theta minus 5 tan square theta, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, minus 5 is equal to, right? और यदि आपने थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, अपने आप y का मैक्स वैल्यू आ जाएगा कि y must be less than equal to 3.75 meters। नहीं तो कैलकुलस भी लगा सकते हैं, मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। तो कुछ बच्चों ने शायद पहले पढ़ा हुआ था तो उन्होंने भेजा भी था या खुद से सोच के भेजा था। जैसे सबसे पहले इस बच्चे ने भेजा तो बहुत देर पहले सॉल्यूशन, ओके, हाँ मैक्सिमम मिनिमम से कर सकते, ठीक है। तो इस बच्चे ने एग्जैक्टली ये किया था, बट लॉजिक इसने दिया। मैंने सिखा रखा है dy by dx d थीटा 0 कर दीजिए, मेहनत ज्यादा लगेगी उससे भी थीटा में। अदर वे आउट इज dy by d थीटा। जो भी प्रीवियस स्लाइड मानते हैं, मेरा मानना है वो उस समय लिख नहीं रहे होते, तो बेटा जब आप खुद से जब ये लेक्चर दोबारा सुने तो प्रीवियस स्लाइड लिख लीजिएगा, है ना। जब हम लिख रहे होते हैं यहाँ पे स्लाइड चल रही होती है तब प्लीज लिखा करें। मैंने लिखने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक मैं बच्चों ने जो भेजा है कोशिश कर लेता हूँ देखने की। आईएनजी बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट, एक दोबारा पूछिएगा, मैं एक बच्ची का डाउट है, देख क्या कह रहे हैं। सर हाउ इट इज कमिंग फ्रॉम दैट कंसेप्ट एक्सेस, समझा तो दिया बेटा। 5 मीटर से वो सामने लोग जल रहे होंगे, अपन फवारा फवारा खेल रहे होंगे। वाई मैक्स कैसे आया, चलिए मैं डिस्क्रिमिनेंट लिख के दिखा देता हूँ। आप, मुझे लगा आप लिख लेंगे, आपने डिस्क्रिमिनेंट लिखा नहीं मिस्टर आयन यादव, डिस्क्रिमिनेंट लिखिए ना इसका, क्वाड्रेटिक का आएगा बेटे। अच्छा आपने नहीं पूछा, किसने पूछा? एचएमएक्स वाले बता रहे थे तो। अच्छा आर्यन बजाज था, बजाज इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख के दिखाओ भाई, b स्क्वायर माइनस 4ac tan थीटा क्वाड्रेटिक। अब लिख के देखो, थोड़ी थोड़ी मैथ्स में छोड़ूंगा आपसे ताकि आप लोगों को घर जाके थोड़ा सा, मतलब घर जाके ऐसे क्लास खत्म होने के बाद कुछ काम रहे चेक करने को। क्योंकि सवाल में दिया था बेटा, आपने सवाल ही नहीं पता होगा मिस्टर बजाज, आपको थोड़ा सवाल पढ़ लिया करें प्लीज, दोबारा से देखिए लेक्चर, सवाल में था बेटा, आपको क्वेश्चन ही नहीं पता। चलिए आई विल स्टॉप हियर, राइट। और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं करा सकता हूँ, बट दिस इज सफिशिएंट टू बिगिन। फिर मैं थोड़ी से आपको होमवर्क दूंगा वर्कबुक से, और उसमें से अच्छे अच्छे सवाल मैं क्लास में डिस्कस भी करूँ, ठीक है। तो अब मैं रिलेटिव मोशन शुरू करने जा रहा हूँ।
नहीं बेटा, पीडीएफ क्यों देंगे? जब हम 3-3 बार क्वेश्चन बोल रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते बेटा? व्हाई आर नॉट फोकसिंग हियर? यू मस्ट फोकस हियर। इसीलिए क्लासरूम में फोकस ज्यादा रहा, क्योंकि वहां पे मिस हो गया तो वो चला जाएगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू फोकस। और फोकस तभी रहता है जब कुछ गड़बड़ हो रही होती है। जैसे क्रिकेट में अपन बैटिंग कर रहे हो और फोकस नहीं हो तो अगली गेंद पे उसी गेंद पे आउट हो जाए। नीड टू फोकस, राइट? खासकर सामने कोई अच्छा फास्ट बॉलर हो तो बिना फोकस के तो आप बैटिंग कर ही नहीं सकते। तो रिलेटिव मोशन हियर वी गो। कोई और डाउट है इस क्वेश्चन में? एक बार मैं लास्ट ले लूं। कोई और डाउट है इसमें? जिनको डाउट है उन्हें लिखने दीजिए प्लीज। We don't need theta. करके देख लीजिए प्लीज, मैं नहीं करके दिखाऊंगा। आप इसके आगे का करके अगली क्लास में देखिए। यदि आपका आंसर इसके बाद का है, इस इक्वेशन के आगे का डाउट्स के जवाब मैं आज नहीं दूंगा, वो आप लोग करके देख के फिर पूछिए। इसके पहले का कोई डाउट है तो मैंने अच्छी तरह से समझा। ठीक है, चलिए आप करिए पहले फिर समझ करिए तो सही। मैं जानबूझ के इस क्वाड्रेटिक के आगे का मैं कुछ नहीं, दो सॉल्यूशन बता दिए, ट्राई कर। चलिए जी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि कोई भी डाउट इसके पहले का नहीं, जो मैंने नहीं बताया उसका डाउट है, दैट्स ओके। क्यों नहीं बताया? ताकि आप खुद से कोशिश करें, सीखें, राइट? पढ़ाने में और सिखाने में अंतर होता है। अब आप देख लीजिए, आपको पढ़ना है कि सीखना है? मैं सिखाने में विश्वास करता हूँ। Relative motion, one of the central concepts of mechanics and physics as well. तो क्या है, क्या चीज है रिलेटिव मोशन? ये कहानी है बेसिकली पर्सपेक्टिव की। पर्सपेक्टिव मतलब कि क्या? पर्सपेक्टिव मतलब कि जैसे अभी एक बड़ी दुखी घटना हुई देश में, वेरी बैड थिंग हैपेंड। 20 of our soldiers लद्दाख में शहीद हो गए, राइट? अब हमारे न्यूज़पेपर में ये छपा कि एक कर्नल और भी साथ में 19 जवान चाइना के साथ हाथापाई में शहीद हुए और कई चाइनीज सोल्जर्स मार गए। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तानी शहीद हुए, चाइनीज मार गए। चाइना के न्यूज़पेपर शिंगजिंगपोंग में, जो भी न्यूज़पेपर होगा, उसमें छपा होगा कुछ और। क्या छपा होगा? 20 भारतीय मार गिरा और 20 भी अपने 20 मरे तो बोले होंगे 40 इंडियंस मार गिरा और 15 चाइनीज शहीद। जब बॉर्डर के उस तरफ से बोलते हैं, अपने लोग को बोल रहे शहीद और दूसरे के बोल रहे मार गिरा। देखिए, घटना तो दुखी है कि कई सारे यंग लोग
से देखें तो हिंदुस्तानी के मरने पर हम लोग, आई होप सो, सभी लोग दुखी होते होंगे, बुरा फील करते होंगे, और चाइनीज के मरने पे हम लोग थोड़ा सा ठीक है ऐसा फील करते हैं। खुश तो नहीं, बट डज नॉट बॉदर अस। वो खुश हो रहे तो भी मैं किसी को कुछ कह, एक ही घटना है, लोग लड़े भिड़े और मर गए, परंतु बेस्ड ऑन आवर ओन पोजीशन we are describing it in quite a different way based on our situation. यही रिलेटिव मोशन का पूरा तात्पर्य कि हम जब कह देते हैं इसकी वेलोसिटी उतनी, तो ये बहुत जरूरी है कहना कि कहने वाला कौन है, क्योंकि कहने वाला कोई भी चीज जब कहता है तो उसमें खुद का भी आइडिया, खुद का भी पर्सपेक्टिव जोड़ के ही वो बोलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों के 10वीं के रिजल्ट आए थे, मान लीजिए एक बच्चे के आए 98%, एक के आए 94%। अभी 94% वाले से आप पूछेंगे तो बोलेगा नहीं सर, 98% वाला बच्चा अच्छा से मान लीजिए दो बड़े वाले हैं, एक क्या है 44%, एक क्या है 48%। ये 44% वाला भी 48% वाले की उतनी ही इज्जत करेगा जितना कि 94% और 98%, क्योंकि वो अपने एब्सोल्यूट नहीं देख रहा है, दोनों का बेस है। पर वो क्या कर रहा है, वो अपने लेवल से कितना ऊपर कितना नीचे। दुनिया में हर आदमी क्या करता है, खुद को स्टैंडर्ड मान के फिर बात करता है कि अच्छा की। जैसे आप लोगों से पूछ लिया जाए कि यार इस पूरे इंटरेक्शन में जो क्लास होती है इसमें सही आदमी कौन है, तो आपके जवाबों में आपके ये जो साथ वाले, इनके नाम निकलेंगे, मेरा नाम नहीं निकलेगा। वो गलत, अभी आप मक्खन लगाने के लिए आप कह दे रहे हैं, और नहीं तो आप बोलेंगे कि नहीं यार ये जो मेरे साथ वाले ना सर, ये तो ठीक है, ये जी सर सही आदमी नहीं, कभी इसको रोस्ट करते हैं कभी उसको रोस्ट करते हैं, ये कभी डांट देते हैं कभी हड़का देते हैं, ये आदमी सही नहीं। कौन सही है? साथ वाले। क्यों? क्योंकि साथ वाले आपके जैसे ही लोग हैं, आपके साथ वाले बिल्कुल आप जैसे हैं, तो आपको लगता है ये तो मेरा भाई है, ये कितना सही आदमी है, इसको भी तकलीफ मेरे को भी तकलीफ, अपन दोनों कहते भाई भाई। ये जी सर ये सही नहीं, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें करते। सही सही है कि नहीं बात? या दुनिया में कुछ भी ले लीजिए, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया बात कर लीजिए आप। साउथ इंडियन बोलेंगे यार नॉर्थ इंडियन जो है ये राउडी किस्म के होते हैं, बदमाश किस्म के होते हैं। नॉर्थ इंडियन से पूछ लेंगे तो बोलेंगे जो साउथ इंडियन है वो लोग पता नहीं ऐसे चावल खाते हैं। मतलब इट इज जस्ट पर्सपेक्टिव, नथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि हर आदमी क्या मानता है, कौन सही है, who is base, who is standard, who is standard? मैं खुद। और इसकी पराकाष्ठा देखिए आप, पराकाष्ठा होता है एक्सट्रीम। ट्रेन में बैठ गया एक आदमी, ट्रेन में बैठ गया, दिल्ली की तरफ जा रहा है, तो क्या बोलता है, दिल्ली आ गया क्या? आप बंदे की ईगो देखिए, ट्रेन में बैठा 200 रुपए का टिकट लेके, और वो बोल रहा है दिल्ली आ गया क्या? मतलब दिल्ली 1.5-2 करोड़ लोगों का शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट्स पैलेस, मोदी जी का घर, सब चले आ रहे हैं इसकी तरफ, क्योंकि इसने 200 रुपए
बंदा गलत कह रहा है. My question is this guy wrong? And he's saying दिल्ली आ गया क्या? No, he's not wrong. क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव में एक ही चीज नहीं चल रही है, वो है उसकी ट्रेन. वो 44% वाला बच्चा यदि 48% वाले को इंटेलिजेंट कह रहा है, तो क्या गलत कह रहा है क्या? नहीं, उसके पर्सपेक्टिव से तो है ना, क्योंकि उसका 044 पे. इट इज लाइक दिस. जैसे कि मान लीजिए 3 लोग हैं, ओके. एक मैं खुद अमित गुप्ता, एक किसका नाम लो भाई, विभोर श्रीवास्तव, निहात. ऑलराइट, ठीक है जी भाई, निहात का ले लेते हैं. ऑलराइट, एक मुकेश अंबानी. ऑलराइट, ये बात मैंने पहले भी समझाई थी, फिर से समझा देता हूँ. मान लीजिए निहात के पास कोई रुपया नहीं है, मेरे पास 1000 रुपये का उधार है. सॉरी, राइट, ये थोड़ा सा मैं गलत साइड चला गया. एक मुझे 2 नाम चाहिए थे, मैं थोड़ा सा गलत साइड चला गया. एक बच्चा और ले लेते हैं. ऑलराइट, लेट्स से पीयूष भारद्वाज को दिखाता मुझे अभी कोई ऐसा बच्चा है, और ऐसा मान लेते हैं पीयूष भारद्वाज. ऑलराइट, पीयूष भारद्वाज के पास 1000 रुपये, नियत के पास कोई रुपये नहीं, मेरे ऊपर 1000 रुपये का उधार है. यदि आप मुझसे पूछेंगे अमित गुप्ता से कि भाई तुम्हारे हिसाब से निहात की क्या परिस्थिति है, तो अमित गुप्ता बोलेगा ही इज 1000 रुपीज बेटर देन मी. व्हाई? बिकॉज मेरा 0 नहीं है, मेरा 0 -1000 है. क्योंकि मुझे कोई परेशान करने आता कि 1000 रुपये लौटाओ. और मुझसे पूछेंगे ये पीयूष भारद्वाज की क्या स्थिति है, तो 2000 रुपीज बेटर है. एक तो इसको कोई परेशान करने नहीं आता, और दूसरा ये 1000 रुपये पार्टी का करूं ये सोचता है. तो मेरा स्टैंडर्ड ही अलग हो गया ना. मेरा 0 वो 0 नहीं जो सबका 0. चाइनीज लोगों के लिए चाइनीज सोल्जर्स आर गुड, इंडियन लोगों के लिए इंडियन सोल्जर्स आर गुड. व्हाई? क्योंकि हम खुद का पर्सपेक्टिव घुसेड़ देते हैं कि हमारे को कौन बचाएगा, लफड़ा हो जाएगा. चाइनीज सोल्जर्स की इंडियन सोल्जर्स, हु विल प्रोटेक्ट अस? इंडियन सोल्जर्स. तो यदि एक भी इंडियन सोल्जर को कुछ होता है तो हम रिलेट कर लेते हैं, यार अपने ऊपर भी कभी लफड़ा फंस सकता है. राइट? इंडिया की क्रिकेट टीम जाके वहां मैच जीत जाती है, अपन भावड़े हो जाते. तुमने क्या कर लिया भाई? वहां जाके तो गौतम गंभीर और धोनी और युवराज वर्ल्ड कप की बात करें, ये सब लोग खेले थे. तुमने क्या किया भाई? बस खुश हो जाते जी, जो हमारे साइड इस बाउंड्री के लोगों ने जो किया तो हम भी उसको लगा लेते साथ. तो ये एसोसिएशन फीलिंग ये कहां से आती है कि हम अपने आप को भी एक एब्सोल्यूट की जगह खुद का भी स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस कर देते, 0 कर देते कि यार मैं बेस, मेरा पर्सपेक्टिव ही रेफरेंस. तो हम इस रेफरेंस के से बात करेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. थोड़ा इजी सा पार्ट है ये थ्योरी वाला. तो जैसे मान लीजिए कि ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ए पर्सन है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और ये दूसरा बंदा यहाँ खड़ा हुआ है,
इसका पोजीशन वेक्टर 8। अब मुझसे कोई पूछे, एज इन ए से कोई पूछे, आई एम सॉरी मुझसे नहीं, ए से कोई पूछे कि भाई एक चीज बताओ, बी कहाँ है? तो वो जो एड्रेस बताएगा बी का, वो कभी भी ऐसे नहीं बताएगा कि ऐसा भाई पहले यूं जाओ फिर यूं जाओ। इट वुड बी समथिंग लाइक दिस कि यदि आप मुझसे पूछो कि सर मैं आपसे मिलना चाह रहा था, जरा आपके घर का एड्रेस बता दीजिए। लेट्स से अपन कोटा में रहते हैं, मैं आपको बोलूँ अच्छा बेटा ठीक है मैं बताता हूँ एड्रेस, आप ऐसा करो एक ऑटो लो। मैं बोला सर ठीक है ऑटो तो लूंगा इसे, उससे आप चले जाओ रेलवे स्टेशन। ठीक है सर रेलवे स्टेशन पर रहते हो, फिर स्टेशन पे जाके एक ट्रेन ढूंढ लो जो दिल्ली की तरफ जा रही। आप बोले सर क्या कर रहे हो, थोड़ा चुपचाप सुनो। ठीक है भाई दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली, अब क्या करो, दिल्ली पहुंच गए, हाँ सर, अब वहां से एक ऑटो फिर पकड़ लो, यस सर, उससे बोलो कि चल बेटा रायसीना हिल्स। आप बोलेंगे सर रायसीना हिल्स ये क्या, राष्ट्रपति भवन है उधर, कुछ तो लफड़ा है। बोला जाओ भाई राष्ट्रपति भवन, पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। अब आप पहुंच चुके हैं देश के 0,0,0, प्रेसिडेंट इज फर्स्ट, वो क्या बोलते सिटीजन। तो आप ओरिजिन पे पहुंच गए, अब कुछ नहीं करना, उसी ऑटो से वापस आओ, फिर ट्रेन पकड़ लो कोटा की, फिर आप आओगे। डू यू टेल एड्रेस लाइक दैट? नो, you tell address based on your own situation। फिर मुझसे पूछोगे ए से कि भाई तू कहाँ, मुझे यहाँ पहुंचना है, ए से कि बी पे पहुंचना है, तो वो जो सोचेगा, जो सोचेगा वो इस एक्स वाई से सोचेगा, उसको देला मतलब नहीं आपने ओरिजिन क्या लेना। हम एक दूसरे को एड्रेस बताते हुए राष्ट्रपति भवन का कितनी बार यूज करते हैं, जिंदगी में कभी किसी ने यूज कर लिया हो राष्ट्रपति भवन का रेफरेंस एड्रेस बताने के लिए? हम खुद को ओरिजिन मान के बताते, हम बेस है, हम स्टैंडर्ड, हम जीरो है। दुनिया में कभी आप लोगों की बातें ऑब्जर्व करिए, जब वो दूसरों के कस्टम्स, दूसरों के खाने के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं, अरे यार वो लोग तो हमेशा जो है चावल खाते हैं, वो लोग तो हमेशा गेहूं खाते हैं, वो लोग तो फिश खाते हैं, वो लोग तो चिकन खाते हैं। अरे भाई जो चिकन खाता है उससे पूछ कि उसके लिए चावल खाना कितना मुश्किल था। जो बेचारा बंगाली है, कोई बंगाली तो देखते ना, और एक जो बेचारा बंगाली है, और एक मेरे दोस्त है यहाँ पे कोटा में एक दो बंगाली, उनसे पूछो बेचारों से उनकी जिंदगी कैसे चल रही है, उनका बेस अलग स्टैंडर्ड देखने का तरीका। तो यदि आप बी से ए से पूछेंगे भाई बी कहाँ है, तो वो तो अपने बेसिस पे बताएगा ना कि मैं ओरिजिन हूं। उसको नहीं मतलब तुम्हारा ओरिजिन क्या है, उसके लिए तो ये है बी की कंडीशन, तुम लेके बैठ रहे हो तुम्हारा ओरिजिन। मेरे लिए मैं ओरिजिन हूं, मैं स्टैंडर्ड हूं, मेरे लिए कौन नहीं चल रहा है, who is at rest always? Me, 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 me. I am the standard, I am the base. It is something like this. कपड़े खत्म करते हैं बस, लेक्चर पे आते थ्योरेटिकली, फिर इसके बाद थोड़ा विजुअल देंगे आपको, बट आइडिया समझ में आना चाहिए। राइट, स्टैंडर्ड आपके लिए आप ही होंगे हमेशा, कि भाई मेरे से ऊपर कौन, मेरे से नीचे कौन।
जैसे कि मान लीजिए 3 लोग हैं फिर से, एक मैं, दूसरा जो सड़क पे बेचारे भूखे मर रहा है गरीब आदमी, और तीसरा मुकेश अंबानी, राइट, अमित गुप्ता एंड समबडी हु इज जस्ट भिखारी। बिल्कुल। अब आप भिखारी से पूछेंगे अमित गुप्ता में और मुकेश अंबानी में क्या अंतर है, वो बोलेगा इक्वल है। इक्वल क्यों बोलेगा भाई इक्वल? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस क्या है। रहने को घर होना चाहिए। अंबानी के पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास भी घर तो है ही सही। दोनों को पेट भर के खाना मिलना चाहिए, मिलता है। दोनों कपड़े पहन लेने चाहिए, कपड़े मिलते हैं। कार होनी चाहिए, उसके पास भी है, मेरे पास भी है, तो बराबर है। अंबानी से पूछेंगे अमित गुप्ता और भिखारी में क्या अंतर है, बोलेगा जी इक्वल है जी। क्योंकि उसकी काउंटिंग शुरू होती है -60 बिलियन डॉलर से। तो भाई उसके 60 बिलियन डॉलर के अंदर मेरा कुछ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, वो आएगा 60 बिलियन या 70 बिलियन या व्हाटएवर, जितना भी मुझे मालूम। तो भिखारी का आ जाएगा 0, मेरा आ जाए -70 बिलियन, और मेरा आ जाएगा -60.9 69.9999, which is same as 0, मतलब सेम नंबर। स्टैंडर्ड इतना ऊपर हो गया ना भाई, उसका 0 इतना बड़ा 0 है कि हम दोनों एक लेवल पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और फाइनली टू कंक्लूड थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में इसमें कुछ होता नहीं है, देखिएगा जब भी हम लोग पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो विजडम लाइज इन एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ऑलराइट, वाइज लोग वही माने जाते हैं जो एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव से समझ के दूसरों को समझाए कि देख तू जरूर ये बात कह रहा है, परंतु अब मैं तेरे को जिससे तेरा झगड़ा हो रहा है उसके पर्सपेक्टिव से समझाता हूं कि वो कैसे इसको देख रहा है, इस घटना। फिजिक्स में भी यही विजडम होगी कि हम एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब कर सके, समझ सके, देख सके, सॉल्व कर सके। यदि हम एक प्रॉब्लम को एक ही पर्सपेक्टिव से सॉल्व कर सकते हैं तो हमें फिजिक्स नहीं आती। फिजिक्स तभी आती है जब हम उस प्रॉब्लम को अलग अलग पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करके भी सेम रिजल्ट तक पहुंचे। देखो रिजल्ट तो सेम ही आना पड़ेगा, कोई भी पर्सपेक्टिव हो उससे ये रिजल्ट नहीं आ सकता कि भाई अंबानी से ज्यादा अमीर मैं हूं। वो डिफरेंस उतना ही आना है, 69.9999 बिलियन डॉलर, उतना ही आना है डिफरेंस, कुछ भी कर। हर पर्सपेक्टिव से आना है कि जेफ बेजोस सबसे अमीर है। उस भिखारी को भी यदि सही तरीके से वो गणित का लेकर बैठेगा तो बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब बहुत चलते रहते, उसका घर बहुत बड़ा है, इसका तो बेचारे का छोटा सा। चलिए, तो here is a problem. Let's begin. There are two observers, two objects, whatever you want to say, moving. ये चल रहा है लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से। ये हमने इनको देखा t इज इक्वल टू 0 पर, हमने मतलब कि हमने जमीन पे खड़े होके, कुछ नहीं कहते का मतलब होता है ग्राउंड से देखा, ऑलराइट। और हम बोलेंगे कि a एक यूनिट ऑफ टाइम में यहां पहुंच गया, कितनी दूर पहुंच गया जी, 5 मीटर दूर पहुंच गया।
और बी कितनी दूर पहुंच गया जी? थोड़ा पेन चलाना शुरू कर दीजिएगा जी। 1 मीटर दूर पहुंच गया। ये डिस्क्रिप्शन दिया है एक ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी। लेकिन यदि हम बी से पूछेंगे आप बताइए क्या चल रहा है, तो बी बोलेगा कि एक तो पक्का नहीं चल रहा इंसान इस दुनिया में। कौन है जो नहीं चल रहा पक्का? बी। और वो बोलेगा कि मुझसे ए 1 मीटर आगे 1 सेकंड बाद। वो क्या बोलेगा? 1 सेकंड बाद बी को ए 1 मीटर आगे ही दिखेगा। लेकिन उसका कारण वो क्या देगा कि वो रुका हुआ है और ये 1 से चल रहा है। उसका कारण वो ये देगा। क्यों देगा वो ये कारण? इसको हम मैथमेटिकली समझना चाहें तो लेट्स कम बैक हियर। Position vector of B with respect to A, if you pay attention, it is actually following वो बात जो कि हम लोग ऐसे मजाक में कह रहे थे कि खुद को जीरो बनाता है। खुद को जीरो बनाने के लिए खुद में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। मैं निहाद के पास 1000 रुपए क्यों बता रहा था? क्योंकि मैंने जीरो माइनस 1000 किया था। खुद को जीरो बनाया था मैंने, खुद से घटा के बोला था। तो पोजीशन वेक्टर भी आप यहाँ देखिए, जिन्होंने वेक्टर थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है उनको साफ साफ दिख रहा होगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जिनको माइनस ना दिखी है मैं माइनस बना देता हूँ। ये आपका माइनस r1 वेक्टर हो गया। तो आप देख सकते हैं माइनस r1 प्लस r2 ट्रायंगल लॉ से सीधे सीधे आ रहे हैं। And if we differentiate this, so this is velocity vector of B as seen by, which is velocity vector of B minus velocity vector of A. इसको उल्टा लिखना है, उल्टा भी लिख सकते हैं। velocity vector of A with respect to B क्या हो जाएगा? velocity vector of A minus velocity vector of B। कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे भी यही कर रहा है। क्या कर रहा है? B से जब पूछ रहे हैं कि भाई तुझे क्या दिख रहा है, तो बोल रहा है साहब मुझे तो ये दिख रहा है, which means 5 minus 4 is equal to 1। बी के पर्सपेक्टिव से दुनिया का डिस्क्रिप्शन अलग है। बी का पर्सपेक्टिव तो ये है। क्योंकि बी के फ्रेम में एक बात तो निश्चित है, एक नहीं चल सकता। कौन? वो खुद कभी नहीं चल सकता। भाई मैं इसकी थोड़ी सी फिलोसफी बताता हूँ आपको। दुनिया में इस बात को नहीं समझने की वजह से एक भारी पचड़ा क्रिएट हो गया, राइट? समथिंग व्हिच हैज डिस्ट्रॉयड अस ओवर द सेंचुरीज। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी मतलब जो ह्यूमैनिटी के साथ गड़बड़ हुई, राइट, इज कॉल्ड रिलीजन। राइट, रिलीजन ने बहुत पंगा किया दुनिया में। कैसे और आया कैसे? लोग बैठे धरती पर, आसमान देख रहे, सूरज चारों तरफ घूम रहा है, मून चारों तरफ घूम रहा है, स्टार्स वो चल रहे। कौन नहीं चल रहा? कौन चीज चलती हुई नहीं दिखती थी? पृथ्वी। पृथ्वी नहीं चल रही, सब चल रहे, मतलब पृथ्वी मस्ट बी स्पेशल। यदि ये पृथ्वी स्पेशल है तो इस पे राज करने वाले हम बहुत स्पेशल, बहुत स्पेशल, सुपर स्पेशल। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड पे जो एक चीज नहीं चल रही उस पे हम राज कर रहे। साहब हमसे स्पेशल तो कोई हो नहीं सकता। तो हम
खत्म हो जाती है। अबे क्या बात कर रहे हो? जानवर मर जाएंगे, तुम्हारा तो जीवन मरने के बाद भी चालू रहेगा। पाप पुण्य, नरक स्वर्ग, जहन्नुम जन्नत रीबर्थ, सारे लफड़े शुरू। सब लफड़े शुरू। रिलेटिव मोशन पकड़ लेते तो प्रॉब्लम ही नहीं आती। सी, शुरू करें with a very difficult question. हाँ, देख लीजिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लेना चाह रहा हूँ, मना कर देंगे तो नहीं लूंगा। कुछ पूछना है यहाँ तक? कुछ लोग पर्सनल चीजें पूछ रहे हैं, सर आप एथीस्ट हो या क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? ऑलराइट, साइंस को सबसे ऊपर मानता हूँ मैं, ये जरूर है। ऑलराइट, और कई लोग ऐसी दुआई देते हैं कि सर ये वाला साइंटिस्ट जो है ये तो एथीस्ट था। ऑलराइट, जब भी ऐसा साइंटिस्ट की बात होती है हमेशा याद रखिएगा वो साइंटिस्ट जनरली प्री क्या बोलते हैं, प्री डार्विन था। क्योंकि डार्विन के पहले इंसानों का इतना अलग होने का लॉजिक मिलता नहीं था। राइट, चार्ल्स डार्विन ने जब एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ नहीं, हम लोग खास स्पेशल नहीं है, इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, फिर फिनिश्ड। चलिए जी, एक सवाल मैं ओरिजिनल सोर्स, इतनी देर में जब तक मैंने आपसे बात करी ओरिजिनल सोर्स मैंने ले लिया है, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा ओरिजिनल सोर्स देख के। हालांकि जब भी मैं यहाँ से सवाल लेता हूँ बड़ा नेगेटिव मेरे साथ रहा है। ऑलराइट, I've got really bad feedback in every batch whenever I take questions now. Rodolf 1.5, पढ़ पा रहे हो तो, नहीं तो मैं बता दूं। ये जो v1 v2 लिख रहे हैं ये वेक्टर्स हैं। ये बेसिकली कह रहा है दो पार्टिकल है, एक v1 वेक्टर से चल रहा है, एक v2 वेक्टर चल रहा है। एक का पोजीशन वेक्टर इनिशियली r1 है, दूसरे का r2 है। इन चार वेक्टर में रिलेशनशिप चाहिए कि ये पार्टिकल मिल जाए। ठीक है, जो रेडियस वेक्टर लिख रहा है बेसिकली पोजीशन वेक्टर होता है इसका। दिस मींस पोजीशन वेक्टर। वेक्टर लगा रखे बेटा, वो बोल्ड होता है एक्चुअली, ये बोल्ड है, तो ये एक्चुअली इसको v1 वेक्टर पढ़ना पड़ेगा। मैंने लिख दिया वैसे। एक पार्टिकल v1 वेक्टर से, v1 वेक्टर वेलोसिटी से चल रहा है, दूसरा v2 वेक्टर चल रहा है, उनका पोजीशन वेक्टर r1 और r2 इनिशियली, इन चारों में क्या रिलेशन होगा कि ये मिल सके। अब बेटा मैं जे की तैयारी कराता हूँ, बस तकलीफ ये है क्या,
मैंने बता दिया बेटा सॉल्यूशन. पार्टिकल वेलोसिटी वेक्टर v1, पोजीशन वेक्टर r1, particle velocity vector v2, position vector r2. Find relationship between these four vectors so they can meet. Find relationship between these four vectors so these two particles can meet. हाँ, collision मतलब मिलेंगे यही होता है. Solutions post कर सकते हैं. Solutions का टैब खोल दिया, पोस्ट कर सकते हैं आप. कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ. मैं एक और दूसरा मेरी जो पर्सनल एडोडो है उसका पेज मैंने अपलोड किया, उसमें शायद जूम थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाए. Okay. Now it should be clearly visible. ये वेक्टर से बस यहाँ बोल्ड लिखने का मतलब वेक्टर. पुरानी किताबों में टाइप होना बड़ा मुश्किल है, और इसका मतलब है यहाँ पे पोजीशन वेक्टर. जेटवाजी वेक्टर डिवीजन में नहीं जाता है. आपके सॉल्यूशन में मिस्टेक. डायमेंशनली गलत है मिस्टर गुप्ता. और फोटो खींच कर डालेंगे तो बेहतर रहेगा. डायमेंशनली गलत है, r1 में से v1 घटा रहे हैं. नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो बेटा, क्या कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन समझने की जिम्मेदारी आपकी होती है. फर्जीवाड़ा करा है नीरज जी, आपने बुरा मत मानिएगा. आंसर लाने के लिए जुगाड़बाजी. आयन यादव बहुत क्लोज आके गलती कर दी बच्चे. बहुत क्लोज आके गलती कर दी. बेटा टी नहीं दे रखा है खुशी कुमारी जी.
मिस्टर जोई, लॉजिक और आपका सॉल्यूशन मैच नहीं हो रहा। आंसर अमेजिंगली सही आ रहा है जादू से और लॉजिक गलत है। सो मिस्टर जोई, ऐसा तभी हो सकता है जब कुछ लफड़ेबाजी करी हो। बुरा मत मानिएगा, टीचर्स का, पेरेंट्स का काम होता है वर्स्ट अज्यूम करना कि कुछ तो गड़बड़ करी होगी। ओके, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? ओके, चलिए मैं शुरू करता हूँ। गोटवाल जी डायमेंशनली गलत बात लिख रहे हैं आप तो। शुरू कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड वेलकम टू द क्लासिक टेक्स्ट बुक ऑफ जेई। सन 84-85 से किताब लोग यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये आपका पहला सवाल है इसका। और इसके सवालों से ज्यादा उसको समझ के कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवालों के आंसर लोग कुछ भी करके दिखाते हैं। ओके, जो इसकी ब्यूटी है वो है कि उसकी फिलॉसफी समझ के आप निकाल पाए कि नहीं निकाल। और सबसे दुख की बात यही है कि ये देखिए, ये एक एक्सपर्ट आ गए, निहत जी, इरोडोव के अपने रेसिडेंट एक्सपर्ट मिस्टर निहत। उनको पता है कि मैं इरोडोव सॉल्व करने के लिए बहुत एक्सपर्टाइज चाहिए मैथ्स की। और कुछ ज्ञान देना चाहेंगे निहात जी आप? अरे नहीं नहीं प्लीज, अरे सॉरी क्यों बोल रहे? मैं तो धन्य हुआ आप जैसे ज्ञानी से। क्या बात कर रहे हो? सॉरी मत बोलो भाई, प्लीज कंटिन्यू। कोई भी ज्ञान देता है मैं तो सीखने को तैयार बैठा हूँ हाथ जोड़ के। हाँ जी निहत जी आप बोले, मैं सुन रहा हूँ, हाथ जोड़ के सुन। अच्छा, कोरा से आप ज्ञान लेके आते हो? सुपर, amazing place, amazing place to learn things. All right, this same thing happens when you go to doctor, good doctor, and tell him कि इंटरनेट पे पढ़ा था। वैसे मेरे तो एक दो डॉक्टर्स, क्योंकि मैंने कोटा के रहा हूँ, बरसों से कोटा के रहने वाला हूँ, तो कई डॉक्टर्स ऐसे जिनके बच्चों को मैंने पढ़ाया, उनका आईटी में सिलेक्शन हो गया, शादी ब्याह हो गए, उन्होंने बच्चे की शादी में बुलाया हुआ है, एंड दे आर लाइक बड़े फैमिली रिलेशन है। उनसे कभी जाके मैं कभी बोल देता हूँ इतने अच्छे रिलेशन होने के बाद कि साहब इंटरनेट पे चीज पड़ी थी, तो भाई साहब वो फैमिली रिलेशन एक तरफ रख के जो मेरे को घूरते, अब गाली तो नहीं देते बट समझ में आ जाता है कि गाली ही दे रहा। तो जैसे मतलब आप एक बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर को जाके ज्ञान पटकेंगे ना, बस वैसे ही फील आता है जब लोग मुझे ज्ञान दे देते हैं। तो फिर भी ठीक है, आई शुड बी हम्बल। तो मैं तो निहत जी के हाथ जोड़ के सीखने को भी तैयार था। राइट, तो जिनको इरोडो नहीं आती फिलोसफी समझ, वो यही कहते हैं कि उसमें मैथ्स है, जबकि इट इज ऑल अबाउट जो अच्छे सवाल है इरोडो के, कि आपने कॉन्सेप्चुअली फिजिक्स कितनी की है, जैसे कि ये सवाल देखिए। राइट, हालांकि इसमें ग्रेट निहत और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। वो बड़ा आदमी है भाई, कोरा से पढ़ा है उसने। राइट, भरत तो ज्यादा मत बोल, तेरा वैसे ठीक नहीं चल रहा है आज है? क्यों दोबारा इन्विटेशन दे रहा है? चलिए जी, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है आर,
सवाल को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि इसका वेलोसिटी वेक्टर किधर हो कि ओरिजिन पे पहुंचे। किधर होना चाहिए इसका वेलोसिटी वेक्टर कि वी कैन मेक श्योर कि ओरिजिन पे पहुंचेगा। अपोजिट टू आर, पढ़ा लिखा आदमी इसको यही लिखेगा भाई कि v कैप इज इक्वल टू माइनस आर कैप। डायरेक्शन की बात है, मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ेगा क्या? ये चाहे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से चले चाहे 1 किलोमीटर पर सेकंड से चले, यदि दिशा ये है तो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा, दिशा ये है तो। हाँ, ओरिजिन पे पहुंचना है इसको। तो ओनली प्रॉब्लम इज विद द डायरेक्शन। नाउ बात आती है पर्सपेक्टिव की। हमारे पास ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, जिसको हम समझते नहीं, रिलेटिव मोशन की ताकत। वो ताकत हमसे क्या कहती है? वो ताकत हमसे कहती है कि तुम दुनिया में जिसको चाहे ओरिजिन बना के सोच सकते हो। कहने का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। लेट्स से ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट था बी, और बी को देख रहा है ए। हमको ये सोचना है ए को क्या दिख रहा है, सिर्फ ये सोचना है ए को क्या दिख रहा है, ए को क्या दिख रहा है, ए को क्या दिख रहा है। ए को तो वो खुद ओरिजिन दिख रहा है, वही के हिसाब से एक ही चीज दुनिया में नहीं चल रही है, दैट इज वो खुद। और उसको बी चलता हुआ दिख रहा है, उसको बी कैसे चलता हुआ दिख रहा है? बी उसको चलता हुआ दिख रहा है ऐसे। और जब हमने ये लिखा v b a, that is velocity vector of b minus velocity vector of a, तो ये लिखने का मतलब ये a is like origin, a is origin, मतलब कि velocity vector of b with respect to a should follow this thing, just यहां पर ये आ जाएगा माइनस का साइन। यदि ये हुआ तो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा बी? और ए के पर्सपेक्टिव में पहुंच रहा है तो बाकियों के पर्सपेक्टिव में पहुंचेगा। यदि ए कहता है कि हम मिले तो सबको कहना पड़ेगा मिले जी। बोलो, एक ही दुनिया में तो वही ओरिजिन है। एक ही दुनिया में तो ये है सॉल्यूशन। ए ओरिजिन होता तो ये लिखता। क्या ए ओरिजिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सबके पर्सपेक्टिव सही है। ट्रेन वाले का भी सही है, प्लेटफॉर्म वाले का भी सही है। प्लेटफॉर्म वाला बोलता है ट्रेन निकल गई क्या, ट्रेन वाला बोलता है प्लेटफॉर्म निकल गया क्या। Can we write this? Yes. V B A vector divided by its magnitude is V B A cap, which would be velocity vector of B minus velocity vector of A upon velocity vector of B minus velocity vector of A. ऐसा कैसा इसके साथ भी करेंगे। और जो आंसर आता है रूडोल्फ का, जो कुछ लोग आंसर देख के उल्टा लॉजिक लगा दिए थे, ऐसा मुझे उन पे शक है। बुरा मत मानिएगा, आपका भला चाहता हूं इसलिए आप पे विश्वास नहीं करता। जब तक कन्विंस ना हो जाऊं आपने परफेक्ट काम किया है। जैसे आयन यादव ने लॉजिक पूरा सही दे दिया,
पर एक छोटी सी गड़बड़ कर दी थी, थॉट प्रोसेस ऑलमोस्ट सही था। अब जो लोग जैसे निहत जहां से ज्ञान लेके आया, निहत के जो गुरुजी लोग हैं, वो इसी सॉल्यूशन को मैथ्स की इक्वेशन से, और वो बोलते हैं मैथमेटिक्स। कहां मैथ्स है यार, कहां मैथ्स लगाएंगे? Because they don't understand this basic simple thing. समझना ही नहीं चाहते। नहीं, मैंने ये नहीं बोला मैथ्स यूज ना करें, मैथ्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, समझ के यूज करें, बिना समझे मैथ्स यूज ना। यूनिवर्स इज रिटन इन मैथमेटिक्स। लिख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात करी मैंने। यदि ए ओरिजिन होता तो ये ट्रू होता, तो वहां से हमने ये लिख लिया और फिर इसको एक्सपेंड करके खोल दिया बस। ये लिखना पड़ेगा, ये मैथ्स लिखनी पड़ेगी बेटा। जिन्होंने वेक्टर नहीं कर रखा है वो नहीं कर पाएंगे। यदि आप वेक्टर में कमजोर है तो यहाँ से ये वाली स्टेप में परेशानी आएगी, पक्का आएगी, ये परेशानी में आएगी। दो बॉडीज है ना, बी भी तो थी, चल रही थी ना बी। कौन बोल रहा है दो बॉडीज नहीं? ये वी बी वेक्टर, ये वी ए वेक्टर। लेकिन हमने चतुराई क्या करी, दो चल रही थी इसलिए परेशानी थी, तो अपन ने क्या किया, किसी एक पे जाके बैठ गए ताकि एक ही बचे चलती। यही तो रिलेटिव की ताकत है। हम पहाड़ चला सकते हैं, नदियां रोक सकते हैं। पहाड़ को चलाना है, क्या करना है, चलने लग जाओ, उससे पहाड़ चल जाएगा। नदी को रोकना है, क्या करो, नाव डाल के बैठ जाओ उसमें, नदी नहीं चलेगी। ट्रेन रोक सकता हूं मैं, बाहुबल से नहीं। तो हमने क्या किया, ए के फ्रेम में चले गए। ए के फ्रेम में चले गए तो ए तो नहीं चल रहा होगा, और ए नहीं चल रहा होगा तो सिर्फ ए ही चल रहा होगा। और यदि सिर्फ बी चल रहा होगा तो बी, यदि बी चल रहा है तो कहां पहुंच गए अपन, फिर कैसे चलना चाहिए बी को ऐसे। लेकिन किसको लगना चाहिए सब चलते हुए, जो देख रहा है। कौन देख रहा है? ए देख रहा है। ये वाले स्टेप के लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर सीखना पड़ेगा, बार बार लिखेंगे उससे कुछ नहीं। ये तो बड़ी सिंपल सी बात थी, वी कैप इज इक्वल टू माइनस आर कैप। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल यदि यहाँ बैठा है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसा हो कि यहाँ पहुंच जाए, बताइए कैसा वेलोसिटी वेक्टर हो इसका कि ओरिजिन पे पहुंच जाए। कितनी बार तो मैंने पूछा था आप लोगों ने, तब तो बोल दिया था अपोजिट टू व्हाट। नहीं आएगा बेटा, जिनको फील चाहिए आप साइंटिस्ट, साइंस नहीं बेटा, गो टू आर्ट लिटरेचर, उधर फील आता है। फिजिक्स में तो लॉजिक चाहिए, पेन चलाने से लॉजिक आएगा, है ना। फील नहीं आया, दैट मीन्स आई एम टीचिंग करेक्ट फिजिक्स। आप बता दो कैसे चला है, आप बना के देख लो ना, आयुष बोलने की जगह आपकी पेन चला लो ना, आप बना के दिखा दो वेलोसिटी वेक्टर जिससे ओरिजिन पे चला। यू ड्रॉ ना, सेंड मी अ कॉपी जहां पे वेलोसिटी वेक्टर जिस ऐसा बना के भेजो जो ओरिजिन पे चला, बना के भेजो।
पे ओरिजिन पे जाओ, बनाई। सारे बच्चों ने लिखा था कि सर डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए। पेन चलाइए, पेन क्या ऐसे जाएगा तो पहुंच जाएगा ओरिजिन पे, ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा। वो भी बना नहीं रहा, वो नो लिख रहा, तो भेजा नहीं उसने बना के। सिर्फ एक ही ऐसी दिशा है जिसमें जाके पक्का ओरिजिन पे पहुंच सकता है, वो दिशा ये नहीं। अब हमने क्या दिमाग लगा दिया कि ओरिजिन जरूरी थोड़ी ओरिजिन ही ओरिजिन, ओरिजिन तो कोई भी हो सकता है, ए और बी दोनों चल रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं जिसमें ए ना चले ताकि एक ही चले। मतलब ए को जो दिख रहा है वो देखते हैं, तो ए को तो ये दिख रहा होगा भाई, और यदि ए को ये दिख रहा होगा तो उसको कैसा दिखना चाहिए कि मिल जाए। सेम लॉजिक। इसके आगे की मैथ्स आपको खुद लिखनी पड़ेगी, इसके आगे की स्टेप्स में नहीं। और 3D में कैसे फील आएगी आप ही जाने। एक बच्चा उल्टा सीधा बोल रहा था, आई डोंट थिंक यहाँ का स्टूडेंट भी है वो, सो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। ओके, नहीं, ही इज ब्लॉक नाउ। मैं थोड़ा पढ़ाने पे कंसंट्रेट कर रहा था, डाउट्स को देखता हूँ मैं। और कोई डाउट बच्चों? मुझे यही सवाल कराना है बस एक, बाकी सब करा दूंगा मैं अगली क्लास में। ये फिलॉसफी समझ में आनी चाहिए। दूसरे एक्सिस क्योंकि ए ओरिजिन है, ए ओरिजिन होता तो उसको क्या दिखता, क्योंकि ए ओरिजिन है तो ए के लिए एक्सिस बनाएंगे ना। अभी जब मैं घर के एड्रेस की बात कर रहा था तब तो आप लोगों ने नहीं पूछा यहाँ ओरिजिन क्यों बना दिया। हाँ जी, बी को भी मान सकते हैं, बी को। तुम्हें लग रहा है ए और बी नाम के अलावा कोई अंतर है भाई? फिर क्यों ऐसे, मतलब और कुछ? बाकी ये मैथ्स आपको लिखनी पड़ेगी, बहुत बेसिक मैथ्स है ये आपको लिखनी। और कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो बाय बाय, क्लास इज ओवर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इरोडो। आप सबको मेरी तरफ से बधाई। अरे सॉरी क्यों बोल रहा है बेटे? नहीं यार, मैं तो मजाक करता था, सॉरी मत बोल। अच्छा है तूने बोल दिया, बाकी को समझ में आ गया कि फिजिक्स और एरोडो में करना क्या होता है। होमवर्क दे दूंगा मैं, पोस्ट कर दूंगा। मैं डाउट्स का वेट कर रहा था। ऑलराइट, नहीं नहीं, अभी मैं एरोडो बहुत टाइम तक नहीं, अभी उससे अच्छे सवाल है मेरे पास, खुद के बनाए हुए भी बड़े प्यारे सवाल है। काइनेमैटिक्स की मुझे अच्छी भी बहुत पसंद नहीं है, सो मैं नहीं ले रहा है ना। काइनेमैटिक्स में मैंने बहुत सारे आपको बहुत बुक्स में सवाल देते हैं, वो करेंगे। अब वो मुझे डिसाइड कर लेने दीजिए